मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को बरेली मंडल के शाहजहांपुर जिले के दौरे पर थे। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा किया और पीड़ितों को राहत सामग्री बांटी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार आपदा के समय आपके साथ खड़ी है। सीएम ने बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करके जल्द से जल्द मुआवजे की धनराशि पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। बाढ़ पीड़ितों को आटा, चावल, दाल, गेहूं के साथ साथ एंटी स्नेक वैक्सीन भी उपलब्ध कराई जा रही है। बाढ़ के दौरान मकान गिरने पर पीएम और सीएम आवास योजना के जरिए सरकार की ओर से नया मकान भी पीड़ितों को दिया जाएगा। सावन के अंतिम सोमवार को नाथनगरी बरेली में हर हर बम बम के जयकारों से पूरा शहर शिवमय हो गया। भोर से ही शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ जुटी। शहर समेत दूर दराज के क्षेत्रों से कांवड़ लेकर आए शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। शहर भर में जगह जगह भंडारों का आयोजन किया गया था। मंदिरों पर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। लंबी लंबी लाइनों में लगकर लोग सुबह अंधेरे से ही अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दिए। पुलिस के अधिकारी लगातार माहौल की निगरानी करते रहे। नाथनगरी जलाभिषेक समिति ने पूरे शहर में शोभा यात्रा निकालकर नाथ मंदिरों में रुद्राभिषेक पूजन करके भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। बरेली के विवादग्रस्त जोगीनवादा और चक महमूद में सावन के आखिरी सोमवार को शांति छाई रही। सामान्य तौर पर लोग सड़कों पर निकले और दुकानें भी पूरी तरह खुली रहीं। जोगीनवादा में भंडारे का आयोजन किया गया था। बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने भंडारे में पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। विवादग्रस्त इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात रहा। हर आने जाने वाले से पूछताछ होती रही। बता दें कि सावन के 2 सोमवार से पहले रविवार को जोगीनवादा और चक महमूद में पथराव और लाठीचार्ज के बाद माहौल खराब हो गया था। तभी से यह इलाका पीएसी, आरएएफ और पुलिस के हवाले है। बरेली के रेल मंडल मुख्यालय पर रेलवे के नेत्रहीन कर्मचारी अब हाईटेक तरीके से कंप्यूटर पर काम करेंगे। नेत्रहीन कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने के लिए इज्जत नगर मंडल मुख्यालय पर विशेष ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के महाप्रबंधक चंद्रवीर रमण और डीआरएम रेखा यादव ने सोमवार को फीता काटकर ट्रेनिंग सेंटर को शुरू कराया। यहाँ नेत्रहीन रेल कर्मचारी विशेष ट्रेनिंग लेने के बाद रेलवे के रूटीन कार्यों को करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि अकाउंट्स के अलावा नेत्रहीन कर्मचारियों से दूसरे सरल काम लिए जाएंगे। बरेली में रोडवेज बस रोककर नमाज पढ़ने के मामले में बर्खास्त हुए कंडक्टर ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी है। बताया जा रहा है कि बस रोककर नमाज पढ़ने के मामले में हुई कार्रवाई से कंडक्टर मोहित यादव कई दिनों से तनाव में था। सुसाइड की जानकारी मिलते ही बरेली डिपो के संविदा कर्मियों ने उत्पीड़न का आरोप लगाकर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। बता दें कि बीती 3 जून को बरेली से कौशाम्बी जा रही बस को हाईवे पर रोककर नमाज पढ़ी गई थी। इसी मामले में कंडक्टर मोहित को बर्खास्त कर दिया गया था। बरेली के जिला महिला अस्पताल में इलाज के लिए रुपए मांगने का मामला सामने आया है। पूरे मामले की शिकायत सीएमएच से की गई है। इससे पहले भी यहां उगाही के कई मामले सामने आ चुके हैं। सोमवार को बरेली की बरखा जिला महिला अस्पताल में इलाज के लिए गई थी। आरोप है कि वहां मौजूद कर्मचारी ने उससे 2000 रुपए देने की डिमांड की, जिस पर काफी देर तक हंगामा भी होता रहा। महिला ने सीएमएच से पूरे मामले की शिकायत कर दी। सीएमएच ने आरोपी पर कार्रवाई करने की बात कही है। बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र के टिउलिया गांव में देर रात 2 समुदाय आमने सामने आ गए। युवती से छेड़खानी के बाद मामला बढ़ गया। बेटी के अश्लील फोटो वायरल करने का आरोप लगाकर एक पक्ष ने दूसरे के घर पर चढ़ाई कर दी, जिसके बाद 2 समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। गाँव में तनाव की सूचना पर एसपी ग्रामीण राजकुमार अग्रवाल भारी फोर्स के साथ गाँव पहुँच गए और आरोपी को हिरासत में लेकर पूरे गाँव में नाकेबंदी करा दी। घंटों चली पंचायत के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच समझौता करा दिया। पुलिस सतर्क न होती तो यहां बड़ा बवाल हो सकता था। बरेली में हुए सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बरेली में 2 बाइक सवारों की आपस में हुई टक्कर में एक की जान चली गई और दूसरे की हालत नाजुक बनी हुई है। फतेहगंज पूर्वी थाना क्षेत्र के सैदपुर गांव निवासी यूनुस को देर रात अस्पताल ले जाया जा रहा था। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
वह बाइक से गांव में रहने वाले युवक के साथ घर से निकला था। सामने से आ रही उसकी बाइक दूसरी बाइक से टकरा गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, जबकि दूसरे बाइक सवार युवक का इलाज किया जा रहा है। बरेली में सर्राफा कारोबारी की दुकान के बाहर खड़ी स्कूटी को दिन दहाड़े चोर ले गए। प्रेमनगर थाना क्षेत्र में हुई चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। राजेंद्र नगर के सर्राफा कारोबारी प्रिंस अग्रवाल की बाजार में राम ज्वेलर्स के नाम से दुकान है। उनकी स्कूटी दुकान के बाहर खड़ी थी। कुछ देर बाद देखा तो स्कूटी वहां से गायब थी। सीसीटीवी फुटेज देखने से पता चला कि दो युवक उनकी स्कूटी को लॉक तोड़कर कहीं ले जा रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। बरेली में इज्जत नगर थाने के बाहर खड़े सीज ट्रक को चालक लेकर फरार हो गया। सुबह ट्रक गायब मिलने पर पुलिस के होश उड़ गए। इज्जत नगर बैरियर पर कागज न दिखा पाने के चलते ट्रक को सीज कर दिया गया था। पुलिस की ओर से चालक के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बैरियर पर तैनात पुलिसकर्मी ट्रक को रात में इज्जत नगर थाने ले आए थे, लेकिन आधी रात को किसी वक्त चालक ट्रक लेकर वहां से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि लखनऊ के पास से चालक को ट्रक समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना प्रभारी के अनुसार मामले में चालक से पूछताछ की जा रही है।